नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज लिखेंगे हम एक प्रार्थना पत्र जो इस प्रकार से है। विद्यालय परिसर में अनुचित भाषा का प्रयोग किए जाने की शिकायत हेतु प्राचार्य महोदया को पत्र। अब ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न या विषय। अब इसी पे लिखेंगे हम क्या, एक प्रार्थना पत्र। अब ध्यान देंगे, जो जैसे मैं लिखूंगा वो रहेगा क्या, फॉर्मेट किसी भी प्रार्थना पत्र को लिखने का। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में शुरू किया क्या, सेवा में, हो सके तो ये ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप लोग। अब हमने ये वाली लाइन छोड़ देनी है। अब लिखना है नीचे क्या, अगर प्राचार्य है, अगर कोई महिला प्रधानाचार्य है तो आप लिखेंगे श्रीमती प्राचार्य महोदया। अगर कोई पुरुष है आपका प्रधानाचार्य तो आप लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय। जैसे हमारे स्कूल का नाम है क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मेहरावना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, नेक्स्ट लाइन में चक्राता, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, देहरादून। अब बात करते हैं हम विषय की। अब विषय के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन छोड़ देंगे और इसी के सीध में जो ये वाली लाइन है, इसी के सीध में लिखेंगे क्या, ब्लैक पेन से विषय। अब विषय वही लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में दिया होगा या जो प्रश्न में दिया होगा। जैसे हमारे पास क्या है, विद्यालय, विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं आप, परिसर में अनुचित भाषा का प्रयोग किए जाने की शिकायत हेतु। ये क्या हो गया, अब हमारा विषय। अब आ गया हमारे क्या, हम लिख रहे हैं किसी फीमेल प्राचार्य के नाम, तो हम लिखेंगे क्या, महोदया। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, सेवा में के सीध में क्या लिखेंगे, महोदया। हो सके तो ये काले पेन से लिखना आप लोग। महोदया के बाद आता है कॉमा। अब हम करते हैं इसी कॉमा के नेक्स्ट लाइन से शुरू अपना जो प्रकरण है। सविनय निवेदन है कि, हम लोग क्या लिखते हैं, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, इस प्रकार नहीं होता है, गलत माना जाता है, कि मैं। अब आप जो भी होंगे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ किसका नाम, क्रिश चौहान का नाम, चौहान, कक्षा 6। ओ अब ये इसी के सीध में आएगा, महोदय के सीध में, का छात्र। अब कोई अगर बालिका होगी क्या लिखेगी, छात्रा। ध्यान देंगे आप लोग, मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब बालिका लिखेगी यहाँ पे, चाहती हूँ कि विद्यालय परिसर
में कुछ छात्र छात्राएं अनुचित एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयों, अब विद्यालय आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे में से एक है, किंतु कुछ छात्राओं द्वारा इन हरकतों की वजह से विद्यालय की गरिमा धूमिल हो रही है। अब यहाँ तक हमारा हो गया, ये जो हमारा प्रकरण है मुख्य। अब लिखेंगे हम अतः हो सके तो इसी के सीध में जो सविनय है इसी के सीध में लिखेंगे हम नीचे अतः। किससे? काले पेन से। हो सके तो काले पेन से लिखना आप लोग, ठीक है। आप से अनुरोध है कि आप इस विषय की ओर और ध्यान देकर उन छात्राओं पर उचित कार्यवाही करें। अगर हो सके तो आप यहाँ बाएं साइड में क्या लिखेंगे? ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे? धन्यवाद। और इसी के सीध में लिखेंगे क्या? आपका लड़का होगा वो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। या आप एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, मैंने ऊपर इसी के साथ लिख दिया है। यहाँ पे आएगा बाएं साइड क्या? दिनांक। बाएं साइड क्या आएगा? दिनांक। यहाँ दाएं साइड आएगा आपकी क्या? नाम जो भी है, कक्षा, और क्या आएगा? रोल नंबर। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। सभी प्रार्थना पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? एक ही होता है, बस उसमें क्या होता है? चेंज, विषय चेंज होता है। आप देख लेंगे ध्यान से। ये हमारा हो गया प्रार्थना पत्र क्या? कंप्लीट। ध्यान देंगे आप लोग कैसे से लिखा गया है। आप लोग भी ऐसे लिखेंगे जो फॉर्मेट है। ये देखो, जिस सेवा में है, फिर एक लाइन छोड़ रखी है, फिर ये नीचे लिखा हुआ है कि सीध में, फिर इसी सीध में लिखा हुआ क्या? विषय। अब विषय लिखा पूरा, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर लिखा महोदया, फिर यहाँ पे ये लाइन पूरी छोड़ दी, फिर लिखा सविनय। फिर जब यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर ये महोदय के सीध में आया जब तक पूरा प्रकरण खत्म नहीं हुआ। फिर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, फिर इसी के सीध में आया क्या? अतः। अब ये कंप्लीट हो चुका है ये पूरा। अब इसी नीचे आता आप एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं क्या? धन्यवाद। या दाएं साइड में लिखेंगे क्या? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लिखा होगी तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बाएं साइड आएगा दिनांक और दाहिने साइड आएगा नाम, कक्षा और रोल नंबर। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी फॉरवर्ड करें जितना हो सके और सबको बताएं कि कैसे से लिखते हैं प्रार्थना पत्र। धन्यवाद।